श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम जानेंगे जन्माष्टमी की कथा के बारे में। मित्रों, श्रावण के कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये दिन को जो भक्त उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, उन्हें ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन सुबह दातुन करके पवित्र जल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। सुगंधित पुष्प और चंदन से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन फलाहार करके उपवास करना चाहिए। आधी रात को जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, तब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन, सेवा, पूजा और उनके भजन कीर्तन करने चाहिए। दूसरे दिन ब्रह्म भोजन कराना चाहिए। जन्माष्टमी का ये व्रत करने वालों को ये कथा एक बार अवश्य सुननी चाहिए। तो मित्रों, अब सुनते हैं जन्माष्टमी की व्रत कथा। मथुरा में राजा उग्रसेन राज करते थे। उनकी पवन रेखा नाम की एक रानी थी। एक दिन वो अपनी सखियों के साथ वन विहार करने गए। वहाँ दुमिलत नाम का एक राक्षस आ जाता है। उसकी दृष्टि पवन रेखा पर गई। राक्षस ने राजा उग्रसेन जैसा रूप धारण कर लिया और रानी के साथ आनंद करने लगा। पवन रेखा कुछ समझी नहीं और उसको गर्भ रह गया। इस गर्भ में काल नैमी ने प्रवेश किया। 9 महीने के बाद रानी को एक पुत्र हुआ। उसका नाम था कंस। यह कंस काल नैमी का अवतार था। कंस में जन्म से ही राक्षस के लक्षण थे। 8 साल की उम्र में वो मगध देश में गया और जरासंध के साथ मल्ल युद्ध करके जीत गया। ऐसा बलवान था वो। कंस के काका देवक को एक पुत्री थी जिसका नाम था देवकी। कंस ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब वो विवाह लायक हुई तो उसका विवाह वासुदेव नामक यादव से उसका धाम-धूम से विवाह हुआ। कंस के खुशी का कोई अंत नहीं था। वो अपनी बहन को ससुराल भेजने के लिए निकला और खुद रथ चलाने लगा। रथ थोड़ा दूर गया और वहाँ आकाशवाणी हुई कि हे कंस, इस देवकी के 8वें पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। ऐसा सुनते ही कंस की वृत्ति पलट गई। उसे लगा कि अगर मैं देवकी को मार डालूं तो उसका बालक कहाँ होगा। उसने खड्ग निकाला और देवकी को मारने गया। वहाँ वासुदेव बीच में आए और कहा कि अगर तुम तुम्हारी बहन का वध करोगे तो आपको स्त्री हत्या का पाप लगेगा। अगर आपको देवकी के बालक का डर हो तो जितने देवकी के बालक जन्म लेंगे वो आपको दे दूंगा। कंस को वासुदेव की बात ठीक लगी और थोड़ी देर बाद उसने विचार किया कि अगर वासुदेव बालक ना दिए तो मृत्यु को आमंत्रित क्या करूं। उसने रथ वापस मथुरा ले लिया और अपनी बहन और बहनोई को कारागृह में बंद कर दिया। कंस के पिता उग्रसेन कुछ बोले उसके पहले उनको भी बंदी बनाकर उन्हें कारागृह में डाल दिया और उसने मथुरा की गादी पर हक जमा दिया। प्रजा को बहुत कष्ट पहुंचाता था वो। थोड़े समय के बाद देवकी गर्भवती हुई। उसके एक पुत्र का जन्म हुआ। कंस को यह बात पता चलते ही उसने इस बच्चे को देवकी के पास से छीन लिया और मार डाला। और इसी तरह से कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों का नाश किया। इस समय क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए दैत्यों से पृथ्वी को पीड़ा होने लगी।
दैत्यों के कष्ट से पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के शरण में गई। सारे देवी देवता वहां इकट्ठे हुए। पृथ्वी को आश्वासन दिया गया और उनका निवारण करने का कहा गया। देवताओं ने एक के बाद एक पृथ्वी पर अवतार लिया। देवांगनाओं ब्रजभूमि में गोपी बनी। देवों चरवाहे बने। देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई। उस समय पर शेषनाग ने अपने अंश से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया, लेकिन योग माया ने देवकी का गर्भ वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में रखा। रोहिणी जी को 9वें माह में पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम था राम। राम ने बलपूर्वक प्रलंबासुर को मार डाला और तब से उनका नाम हुआ बलराम। बलराम शेषवता माने जाते हैं। देवकी माता 8वीं बार गर्भवती हुई। गोकुल में नंदराज वासुदेव के परम मित्र थे। उनकी यशोदा नाम की एक पत्नी थी, वो भी उसी वक्त गर्भवती थी। उनके गर्भ में योग माया ने प्रवेश किया। देवकी जी और वासुदेव कारागृह में थे। कंस की क्रूरता से देवकी और वासुदेव कांप रहे थे। वो दोनों भगवान से गर्भ रक्षा की प्रार्थना करते थे। वासुदेव भी चिंता में थे। ऐसे में श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात को देवकी माता को पुत्र हुआ। पुत्र के जन्मते ही कारागृह में हर जगह दिव्य प्रकाश फैल गया। प्रकाश में वासुदेव को शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए श्री विष्णु के दर्शन हुए। वह देवकी जी के बालक में समा गए। वासुदेव जी के मन में आज धीरज आ गई। उन्होंने देखा कि लोहे के सारे द्वार अपने आप खुल रहे हैं। सारे सिपाही सो गए थे। वासुदेव ने बालक कृष्ण को छावड़ी में रखकर और सावधानी पूर्वक यमुना जी के किनारे पे आए। उस समय यमुना जी का पानी बहुत ही उछल रहा था। वासुदेव के शरीर में शक्ति का संचार हो चुका था। उन्होंने हर संकट का सामना करने का निश्चय कर लिया था। साहसपूर्वक उन्होंने नदी में अपना पैर रखा और यमुना जी का पानी शांत हो गया। वासुदेव कृष्ण को लेके नंदराज जी के घर पे आए। उस समय यशोदा जी ने एक बच्ची को जन्म दिया था। वासुदेव उस बच्ची को लेकर और कृष्ण बालक को वहां छोड़ के कारागृह में वापस लौट आए। वासुदेव ने उस बच्ची को देवकी की गोद में रख दी और सारी बात कही। थोड़ी देर में कारागृह के सारे द्वार बंद हो गए। कंस को पता चला कि वो कारागृह में आ पहुंचा और बच्ची को उठाकर पत्थर पर पटकने गया। उसी समय बच्ची गायब हो गई और जाते जाते बोली कि तेरा काल अवतार ले चुका है और गोकुल में बड़ा हो रहा है। यह सुनकर कंस चिंता में पड़ गया। उसने गोकुल में कृष्ण को मारने के लिए पूतना, बकासुर, अघासुर आदि को भेजता है और उन सब का नाश कन्हैया करता है। कान्हा गोकुल में बहुत सारी बाल लीला करते हैं। गोपियों के घर माखन चोरी करते हैं, उनके बाल सखा को खिलाते हैं, गोपियों के साथ रास खेलते हैं, इंद्र और ब्रह्मा जी को भी चमत्कार दिखाते हैं। कन्हैया 5वें वर्ष में प्रवेश करते हैं। राक्षसों के अत्याचार से वृंदावन में रहने जाते हैं। वहाँ उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का नाश करते हैं। जब कंस के भेजे हुए सारे राक्षस मारे जाते हैं तो उसे बड़ी चिंता सता रही होती है और अंत में उसने अक्रूर जी को रथ लेकर वहाँ लाने को कहा। गोपियों की विदाई हुई और भगवान श्री कृष्ण मथुरा आए और वहाँ आकर उन्होंने कंस का वध किया और अंत में राजा उग्रसेन का राज्य अभिषेक किया जाता है। द्वारका में श्री कृष्ण अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। फिर
शिशुपाल का वध करते हैं, जरासंध का नाश करते हैं, पांडवों के पक्ष में रहकर महाभारत का युद्ध का सर्जन करके धर्म की रक्षा करते हैं। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन जब निराश होकर युद्ध लड़ने के लिए जब तैयार नहीं होते, तब श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश द्वारा अर्जुन को हिम्मत देते हैं और इस युद्ध में कौरव और बहुत सारे योद्धा का नाश होता है। यादवों को अंदरों अंदर लड़ाकर वो एक शिकारी के हाथों मारे जाते हैं। और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार थे और उनका जन्म भी अष्टमी के दिन हुआ था और इसीलिए इस दिन को जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। जन्माष्टमी का व्रत सुख, समृद्धि, संपत्ति देने वाला है। यह व्रत पहली बार राजा युधिष्ठिर ने किया था और उसके प्रभाव से उनका गया हुआ वैभव उन्हें वापस मिल गया था। बोलो बाल गोपाल श्री कृष्ण की जय।